अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मसाला फूड। आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई लजीज और खुशबूदार सब्ज़ी की बिरयानी की रेसिपी। ये चटपटी बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि स्टेप बाय स्टेप आप भी फॉलो करके ये मज़ेदार सी बिरयानी बना सकें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बिरयानी देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। एक मसाला बनाते हैं जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाहिए हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के धनिए का पाउडर और 2 टेबल स्पून कोई भी बिरयानी का मसाला जो आपकी पसंद का हो। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 4 टमाटर हैं लार्ज साइज़ के और लार्ज साइज़ की 4 प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक। अब एक पैन में लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। जब गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब ये थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी तो इसमें ये मेंशन गरम मसाले सब शामिल कर देंगे। ज़्यादा गरम मसाले शामिल मत कीजिए क्योंकि सब्ज़ी की बिरयानी है, मुँह में आएंगे, तो सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर रही हूँ। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी मैं सर्विंग के लिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे भर के 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से हमने भूनना है इसको प्याज के साथ। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर के पेस्ट के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद हमने जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से स्टेप पे हमने इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हाफ़ कप के करीब दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके हमारा ये फाइनल मसाला रेडी हो रहा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने अपनी सब्जियां जो कटिंग करके रखी हैं वो सब शामिल कर देंगे इसमें। शिमला मिर्च 1 कप है, गाजर 1 कप है और मटर 1 कप है। ये सब शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्जियां यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। इसके अलावा 3 अदद आलू और 1 कप गोभी वो भी मैंने कट करके रखी हुई है। ये मिक्स हो जाएगा तो गोभी और आलू को शामिल कर देंगे। इसके अलावा थोड़ी सी हरी प्याज भी हमने इसमें शामिल करनी है। तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से शामिल करके मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इनको कवर करके पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। सब्जियां जो अपना पानी रिलीज़ करेंगी उसी में पक जाएंगी। चावल बॉईल कर लेते हैं। 6 गिलास पानी में 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक 2 टेबल स्पून, धनिया पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। बॉयल आने पे भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। 2.5 गिलास चावल है मेरे पास। शामिल करके बॉयल आने के बाद हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट इनको पकाना है। 7 से 8 मिनट में ये एक कनी जो है वो बॉयल हो जाते हैं। नॉर्मल बासमती और बिरयानी के जो राइस होते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसका रिज़र्व करूँगी दम के लिए, बहुत अच्छा दम आता है इससे। हाफ़ कप के करीब निकाल लिया है। ये देखें 8 मिनट हो गए हैं। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ, एक कनी बॉयल हो गए हैं। चावल हमारे रेडी हैं, पानी इनका छान लें। सब्जियों को देख लेते हैं। तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और सब्ज़ी का मसाला भी रेडी है। हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना सब्जियों को, 70% कुक करना है, मतलब थोड़ा सा क्रिस्प रखना है इनको। बाकी ये दम में कुक हो जाएंगी। हरे धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हैं थोड़ी सी। चले आप लेयरिंग कर लेते हैं बिरयानी की। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है मैंने, फैला देंगे। उसके बाद हमने हाफ़ अपने चावल जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज शामिल कर रही हूँ, 1-1 टेबल स्पून। हरी प्याज ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज शामिल करेंगे और सब्ज़ी का तमाम मसाला हमने इस लेयर में शामिल कर देना है। मज़ीद हमने 2-3 लेयर नहीं लगानी, बस तमाम मसाला हमने इसमें शामिल करके बाकी के चावल ऊपर से शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से फैला के सेट कर देंगे। फिर फूड कलर बाकी का जो बचा है वो सब शामिल करेंगे। तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें जो हैं उससे गार्निश करेंगे। इसके बाद हमने चावलों में से जो पानी उठाया था तकरीबन हाफ़ कप, वो फैला के अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। अब हमने चूल्हे को ऑन कर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कुक करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। क्या ज़बरदस्त बिरयानी बन के रेडी हुई है। इतने खिले खिले चावल बने हैं, इतनी मसालेदार बिरयानी, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है।
مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ انتہائی چٹخارے دار اور مسالے دار سبزی کی بریانی کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے اور آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈز میں اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔